नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 17 अगस्त का मॉर्निंग एडिशन। एक चीज यहाँ पे पता चल रही है ट्रेंड से, क्योंकि जितने बार भी हम लोगों ने करेक्शन आता देखा है गोल्ड और सिल्वर में, अब वहां से एक बाइंग इमर्ज होके आती है। पहले क्या ये ट्रेंड था, जब भी यहाँ पे हायर साइड देखने को मिलता था तो हर हायर साइड पे हमें एक करेक्शन देखने को मिलता था। अब ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे ही हम ग्लोबेक्स मार्केट को देखते हैं, कल बिल्कुल फ्लैट थी रात में, लेकिन अभी मॉर्निंग में भी 5:30 के करीब बिल्कुल मैंने निगेटिव में देखा था। अब जैसे-जैसे मार्केट ओपन होने की बात हो रही है, बैंक ऑफ जापान का भी यहाँ पे डेटा आ गया है। क्यू एंड क्यू बेसिस पे जो एक्सपेक्टेशन थी 0.3% की, उतनी ही आई है, लेकिन पिछले बार 0.5% थी, ये बात ध्यान में रखना होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 1.1% आया है। हल्का दबाव यहाँ पे दिख रहा है जापान के जीडीपी पे। इसके बाद हम लोगों ने, जब जापान की जीडीपी पे असर आता है ना, तो इसका असर अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे भी आने लगा है, क्योंकि अब यहाँ डॉलर इंडेक्स को आप 100 से नीचे ही लगभग ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। पूरे हफ्ते 100 से नीचे था, अभी भी 100 से नीचे है और इसका इम्पैक्ट आ रहा है सीधा-सीधा बुलियन काउंटर पे। बुलियन काउंटर में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है और अपसाइड जो है ये कितने का है, $16.5 के करीब का। जब $16.5 के करीब का है तो ये परसेंटेज टर्म्स में आपको होती है 0.34%, 0.4% मान के हम इसको चल सकते हैं। हमारे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी 1,54,500 के करीब थी। लगभग 1000 पॉइंट अप्रिशिएट हुआ था एमसीएक्स गोल्ड फ्राइडे को। आज के दिन में ये जो लेवल है ये बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। हम धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ेंगे, 1,58,000 के करीब की बात करेंगे, क्योंकि आज में आप यहाँ पे 1,56,200 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे मतलब हफ्ते की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि पूरे हफ्ते में आपको एक बारी 1,58,000 तक के लेवल्स जो हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बारी फिर से हम $66 वाले ज़ोन में हैं, 66 वाले डॉलर वाले ज़ोन में, मतलब कि अगेन इसका जो $67 का एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये बार-बार वापस आ रही है, उस रेजिस्टेंस ज़ोन को हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रिगर्स यहाँ पे पॉजिटिव मिलते हैं, तो इस बार हो सकता है कि हम 67 वाले डॉलर को का जो रेंज है, जो रेजिस्टेंस है, उसको हम मतलब ब्रेक करते हुए नज़र आएँ। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपना जो सपोर्ट लेवल है, जो जानना बहुत ज़रूरी है, वो $64 का ही रहेगा। तो इनफैक्ट हमारे मार्केट में एक बारी 2,36,000 मान के चलिए कि सिल्वर की क्लोजिंग हुई थी। हम 240 यानी कि 2,40,000 तक बढ़ते हुए नज़र आएँगे, 2,40,000, 2,40,200, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे 1.25% तक का जो एक अपसाइड है, वो सिल्वर में देखने को मिल रहा है। अब बेस मेटल के बारे में बात करते हैं। बेस मेटल काउंटर में आज बहुत ट्रेंडी मूव रहेगा और एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, किसमें, कॉपर में, जिंक में, एल्यूमीनियम में और आपको निकल में। निकल में हम लोगों ने बहुत नीचे का लेवल देखा था 1600 के करीब का, वहां 1640 से 1645 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में 1375 की क्लोजिंग थी ना, हाँ, 1375 की क्लोजिंग थी, ये आपको 1385 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि जिंक में एक बार फिर से हम 402 403 के लेवल के करीब जाते हुए दिखाई देंगे। पिछले हफ्ते इसने 400 का लेवल क्रॉस किया था। इस बार वो जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और हम 405 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब हमारा आता है एनर्जी काउंटर। एनर्जी काउंटर में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी, बस वही हो रहा है। क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कुछ सेंट्स की बढ़त है, 0.3% का अपसाइड है, 82.64 का लेवल है। $85 मान के चलिए कि क्रूड ऑयल जो है आने वाले समय में आ सकता है, आज तक मतलब कि इस हफ्ते के दरमियान। लेकिन हमारी मार्केट 78, 70 थी। तो धीरे-धीरे हम 8000 पहला पड़ाव रहेगा, दूसरा 8200 रहेगा, तो इस हफ्ते हम 8200 जाता हुआ देख सकते हैं। जबकि हमारा सपोर्ट जो है वो 7600 7500 पे जाके स्टक होता है। जो नई ट्रेंड में है और जो परेशान कर रही है, अगेन वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हर उछाल पे अभी भी बिकवाली आ रही है, $2.65 के करीब है। आज यहाँ पे पौने 3% तक की गिरावट है, तो अपने मार्केट में दबाव रहेगा, 257 तक प्राइसेस इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप भले ही क्रूड में बाइंग साइड में रहिए, लेकिन राय यही रहेगी कि नेचुरल गैस में आपको एक बारी दबाव का ही दिन रहेगा, तो आपको लोअर साइड ही रहना चाहिए। 257 के करीब आपको यहाँ पे जो एक लेवल है वो दिख सकता है और वहाँ पे जाके मैं मिड डे एडिशन में आपको अपडेट करती हूँ कि 257 255 एक एक्यूमुलेशन ज़ोन है या फिर वहाँ से जो मतलब कि फॉल है वो गहरा होता हुआ नज़र आएगा। तो मिलेंगे मिड डे एडिशन में, कुछ चर्चाएँ करेंगे और अगर कुछ खास आपको यहाँ पे डिस्कस करना है मिड डे एडिशन में, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।